भाभी मुझे ना आज चॉकलेट खिलाना। मैं बता रही हूँ, मैं खूब ढेर सारे पैसे दूंगी आपको। आप जैसे हर बार करते हो ना मेरे साथ में, वैसे ही करूंगी एक बार। हाँ, और ना इस बार मुझे ना बर्गर भी खाना है, मैं भूख लग रही है भाभी। अच्छा ठीक है, पहले शांत हो जा। चॉकलेट खानी है ना, मैं तुझे बहुत सारी चीजें खिलाऊंगी। उससे पहले मैं तेरा मेकअप कर दूं? मेकअप? अब देख, मैं तेरा मेकअप करूंगी तो तू सुंदर लगेगी ना। ये क्या कर रहे हो भाभी? ओहो, अब देख, ये सारी चीजें लगाऊंगी तभी तो तू सुंदर लगेगी ना। और जब हम तुझे दुकान पर लेकर जाएंगे तो उन्हें भी तो पता लगना चाहिए ना कि कितनी सुंदर लड़की हमारी दुकान पे खाना खाने आई है ना? भाभी तो लगा दूं। हाँ, सुंदर लगनी चाहिए मैं। यहाँ पे भी मैं ना सुंदरपन के बलगल खाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। इस बार ना मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी भाभी, बाहर जाऊंगी तो। ये क्या कर रहे हो? अरे देख कितनी सुंदर लग रही है। देख तो, खुले बालों में तो कितनी प्यारी लगती है ना तू? चलो अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। तुझे कितनी बार मना किया है कि बाहर आके बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करना। अब एक बार और रोई ना तो इतने थप्पड़ लगाऊंगी कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगी तू। अब चुपचाप से यहीं पे खड़े रह के लोगों से पैसे मांगने हैं। बर्गर खाना है ना, चॉकलेट खानी है ना, तो चुपचाप से पैसे मांग। नहीं, मैं चॉकलेट के लिए ले लूंगी पैसे, मैं खाऊंगी चॉकलेट। सुनो, एक काम करते हैं, चलते हैं अब यहाँ से। पैसे दे दो, भूख लगी है। पैसे दे दो भैया, पैसे दे दो, भूख बहुत तेज लगी है भैया, भूख लग गई है, दे दो पैसे दे दो। ओए, तू ये बता, तू सन्नी की बहन है? हाँ, मैं सन्नी की बहन हूँ। पैसे दे दो ना भैया, भूख बहुत तेज लगी है। नहीं यार, सन्नी की बहन यहाँ क्यों भीख मांगेगी रोड पे? भैया सुनो ना, पैसे दे दो, भूख सुन, बहुत तेज है। ये पकड़ 10 रुपए, कुछ खा लियो। ठीक है भैया। अभी से मैं चॉकलेट खाऊंगी। पैसे दे। सुन, चल बता कितने पैसे मिले? ये 10 रुपए। ये 10 रुपए में क्या आएगा? तुझे कितनी बार बोला है कि अच्छे से भीख मांगा कर ताकि लोग तुझ पे दया करे और पैसे दे। समझ नहीं आता तुझे? अब तुझे क्या लगता है इस 10 रुपए में मैं तुझे खाना खिलाऊंगी? बेटा भूल जा, अब तो तुझे रात में भी खाना नहीं दूंगी मैं। अरे एक तो ये अपाहिज किसी काम की नहीं है, ऊपर से दिन रात हमारे सर पे पड़ी रहती है। किसी काम की नहीं है तू। आज तू ना दिन भर भूखी रहेगी। मैं भी देखती हूँ आके तुझे कौन खाना देता है। भाभी ऐसे मत बोलो, भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खिला दो ना। अगर खाना खाना था तो कमाती ना पैसे, मांगती भीख अच्छे से। अब तो तुझे मैं बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। एक काम करते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं, मरने दो इसे भूखी। चलते हैं। भूख लगी है ना, खाना खाना है ना, घर जाना है, तो एक काम कर, हाथ ऐसे कर और अच्छे से भीख मांग। बोल, क्या सिखाया था तुझे? नहीं, अब ये भीख नहीं मांगेगी, अब ये भूखी ही रहेगी, साड़ी यहीं पे। तान्या, शायद तुम भूल रही हो, उसका भाई अभी जिंदा है और उसका भाई अपनी बहन को भूखा तो नहीं मरने देगा। सन्नी तुम, मैं तो इसको घर ही ले जाने आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब मैं घर ही लेकर जा रही थी। चलो घर चलते हैं। बस करो तान्या, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। समझ में आई तुम्हें? और इसको लेने आई थी, ये कौन है? कौन है ये? वो भैया, ये अंकल रोज आते हैं हमारे घर पे। आपको पता है, ये ना रोज चॉकलेट भी लाते हैं। जब आप चले जाते हो ना घर से बाहर, तब आते हैं ये। और तो ये चॉकलेट ला के भाभी को दे देते हैं, मुझे नहीं देते, मुझे मारते हैं, ये बहुत ज्यादा मारते हैं। नहीं सन्नी, तो ये तो पागल है, कुछ भी बोले जा रही है, दिमाग खराब हो गया इसका। अब हम घर चलते हैं ना, घर बैठ के बात करते हैं। तान्या, शायद तुम भूल रही हो, पागल मेरी बहन है, मैं नहीं। मुझे सब कुछ समझ भी आता है और सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। और अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है ना तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरे दोस्त ने ना मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। यार ये मुझको लग तो रहा है कि सन्नी की बहन है। एक बार ना सन्नी से पूछता हूँ मैं। हेलो, हाँ सन्नी, मैंने यार तेरी बहन को ऑन रोड पे भीख मांगते देखा है। यार मुझे लग रहा ना वो तेरी बहन है। अरे भाई मेरी बात तो मान, वो मुझे लग रहा है कि वो तेरी बहन है। तो तू एक काम कर, मैं ना तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, तो फटाफट आ और चेक कर कि वो तेरी बहन है कि नहीं। हाँ चल, मैं तो व्हाट्सअप करता हूँ लोकेशन, फटाफट से तू आ देख। तान्या, अगर मेरी बहन थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो तुम उससे भीख मंगवाओगी यार?
इसलिए तुम्हें अपने घर में लेके आया था मैं। मुझे लगा था कि यार तुम एक अच्छी लड़की हो, मुझे संभालोगी, मेरे परिवार को संभालोगी, मेरी बहन का ख्याल रखोगी यार। शादी के टाइम पे तो बहुत वादे किए थे तुमने मुझसे, मैं सब संभाल लूंगी सन्नी, तुम चिंता मत करो, ये वो पता नहीं क्या क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना कुछ कहा। लेकिन तुमने ही मेरा घर बर्बाद कर दिया तान्या। यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, मेरी बहन से भीख मंगवा रही हो, और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे घर में इतना कुछ चल रहा है। तान्या शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस किस्म की घटिया औरत हो तुम यार, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। सन्नी मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तान्या तुम्हें सच में लगता है कि ये गलती है? यहाँ तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरी बहन को टॉर्चर कर रही हो, उससे भीख मंगवा रही हो, हैं? उसका भाई इतनी अच्छी पोस्ट पे, उसके बावजूद मेरी बहन सड़क पे भीख मांग रही है। मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तुमने इस बारे में सोचा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें तान्या। और देखो, तुम जैसी गिरी और घटिया लड़की से ना ज़्यादा बात करने का मन नहीं है मेरा। बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारे मेरे बीच जो भी है ना, सब खत्म है तान्या, और ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट तक लेके जाऊंगा तुम्हें। तो बेहतर यही है कि अपने इस बॉयफ्रेंड को लो और जाओ यहाँ से। सन्नी मेरी बात। तान्या मैंने कहा जाओ यहाँ से प्लीज। और हाँ, आज के बाद भीख मांगने की जरूरत शायद तुम्हें पड़ेगी, तो ये 10 रुपये भी तुम ही रख लो, जा सकती हो। बहन तू चिंता मत कर, आज के बाद तुझे कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चॉकलेट खानी है ना तुझे, इसके बाद तुझे तेरा भाई चॉकलेट भी खिलाएगा और तेरा ख्याल भी रखेगा। हाँ भैया, भैया मुझे भूख लगी, खाना खाना मुझे। चल खाना खाने चलते हैं।